पगला पगला मैं बिजी हूँ सर, मैं बिजी हूँ, तो आपके पास शूट करना मैं एक शूट करके कैसे तो करूँगी, इसको मैं खत्म करके फिर मैं बाहर नहीं हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिगार्डिंग जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो की इश्यूज हमारे मैनिफेस्टो में रहेंगे, वो सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। पैंथर्स पार्टी भीम जो है वो कमिटेड है कि जो स्टेट की हमारे से जेएंडके से छीन ली गई है वह रेस्टोर इमीडिएटली होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो हमारा फोकस रहेगा जब हमारे कैंडिडेट जीत के आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में फेयर रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। आप देख रहे हैं जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आपने देखे सब जो है उसमें करप्शन थी, धांधली थी, पेपर लीकेज हो रहे हैं, यूथ जो है पूरी तरह से उससे हतोत्साहित है। तो फेयर रिक्रूटमेंट जो हमारा एक टारगेट रहेगा। दूसरा आप देखते हैं आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जो प्रमोशंस की बारी आती है, प्रमोशन टाइम बाउंड मैनर में नहीं होती। कुछ डिपार्टमेंट्स में आप देखते हैं प्रमोशन बड़ी जल्दी मिलती है और कुछ डिपार्टमेंट में लोग 20-20 साल तक प्रमोशंस के लिए वेट करते रहते हैं। और अगर हमारे कैंडिडेट जीत के आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे जो प्रमोशन होंगी वो टाइम बाउंड मैनर से होगी। जो वैकेंसीज गवर्नमेंट में आएंगी उनको जो फिलअप किया जाएगा वो टाइम बाउंड मैनर से किया जाएगा। दूसरा आप देखते हैं कि आज पहले हमारी जेएंडके में अकाउंटेबिलिटी कमीशन हुआ करती थी जो फिक्स करती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे, बाद में चालाकी से ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया गया, बाद में सिर्फ जो लीडर्स थे वो रह गए और जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी इधर से खत्म हो गई। तो पैंथर्स पार्टी प्रॉमिस करती है कि जैसे ही हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे हम इंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी कमीशन फिर से जेएंडके में एस्टैब्लिश हो। वो ना केवल क्राइम से डील करेगी लेकिन अगर जिस तरीके से कोई डिलेस हैं किसी तरीके आप देखते हैं अगर कोई ऑफिसर आपकी फाइल को 20-20, 25-25 दिन, 30 दिन तक रोक के रखता है तो उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी फिक्स नहीं है, कोई उसकी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन पैंथर्स पार्टी इंश्योर करेगी कि अगर कोई ऑफिसर जो है जो सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करता या अनऑथोराइज्ड डिले करता है या डेलिब्रेट डिले करता है, उस केस में भी उनके साथ जो है वो डील किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी कमीशन उनकी जो है लायबिलिटी फिक्स करेगी। एज एन एडवोकेट जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम भी उसको ये नहीं बता पाते कि उसका केस कब खत्म होगा, उसको इंसाफ कब मिलेगा। इसमें जुडिशियल जो जजेस हैं उनका नंबर बहुत कम है, ये एक फैक्टर है। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स पैंथर्स पार्टी भीम लेके आएगी जिससे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो लोगों को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है वो देरी ना हो, स्विफ्टली उनको इंसाफ मिले और पूरी तरीके से वो जो है टाइम बाउंड मैनर से इंसाफ ले सके। दूसरा एक बर्निंग इशू आप देख रहे हैं, आज नार्कोटिक ड्रग्स इतनी फैल चुकी हैं, एक एक मोहल्ले में 4-4, 5-5 डेथ्स हो रही हैं, जहां लोग वीडियो तक बना रहे हैं कि लोग पैसे दे के गए, इतना मतलब ओपन हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमसे पैसे ले गए लेकिन ड्रग्स हमें नहीं दी। इतने हद तक ड्रग्स फैल चुकी हैं और जो सरकार है ड्रग्स को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो पैंथर्स पार्टी इंश्योर करने के लिए जिस तरीके से हमने आगे भी उनको रिलीफ एट पास विद कश्मीरी माइग्रेंट्स दिलाया, वो फाइट जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी। वीमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है आप देखते हैं वीमेन अगर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं उसकी एक वजह ये है कि माहौल ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम कर सकें। तो हम इंश्योर करेंगे क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है उसके लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होगी, उसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा ताकि जो भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन करता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसके बाद स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आप देखते हैं उनके मुआवजे बहुत कम हैं और जहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जो उनको मिलती है रिलीफ मिलता है वो बड़ा कम अमाउंट का मिल रहा है, तो उसको भी बढ़ाने की बात की जाएगी और उनके लिए नई स्कीम्स लाई जाएंगी ताकि सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सकें। किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हमने की है, उनके लिए सीड्स जो हैं फ्री सप्लाई की बात की है। इस तरीके से हर एक सेक्शन को हमने कवर किया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हम उसकी नीड्स को केटर कर पाएँ। और साथ ही साथ मैं ये एक बात और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी के मामले में पैंथर्स पार्टी के लीडर्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। सिवाय एक कैंडिडेट के हमारे जो थे 2 कैंडिडेट्स के बाद पहले सिक्योरिटी थी, अभी भी मुझे फ़ोन आया है कि जो हमारे उधमपुर लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई है और हमारे लीडर्स किसी भी लीडर को सिक्योरिटी जो है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। इसके लिए हमने ईसीआई को भी बार बार लिखा है, अब हम फिर से लिखने जा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ होती है वही जम्मू बेस्ड पार्टी के साथ हो रही है, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं।